गुड आफ्टरनून। तो आज की जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो सेल साइकिल पढ़ेंगे। और आप लोग को याद होगा तो हमने बताया था कि जो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे वो 3 टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला होगा आपका माइटोसिस सेल डिवीजन, सेकंड मियोसिस सेल डिवीजन, और लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ेंगे। तो एट होल हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हम लोग वो पढ़ेंगे सेल साइकिल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल कहने का मतलब यह है, एक डिफिनेशन में समझ लीजिए कि एक सेल से जब 2 सेल्स बनती है तो एक सेल से 2 सेल तक एक लाइन गई, फिर 2 जो सेल्स बनी है फिर उसके द्वारा नए सेल्स बनाया जाएगा। इसी प्रक्रिया को सेल साइकिल के नाम से जाना जाता है। सेल साइकिल का मतलब पेरेंट सेल प्रोजनी को बनाए, फिर प्रोजनी सेल पेरेंट्स की तरफ बन के फिर वो अपने प्रोजनी को बनाए, उसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। और ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल है उसको 2 फेज में हम लोग डिनोट करते हैं। 2 फेज में हम लोग अलग अलग करते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम फेज। एटोल आप लोगों ने इतना समझा कि यदि सेल साइकिल हो तो सेल साइकिल को हम लोग 2 फेज में अलग अलग करते हैं। पहले फेज को क्या कहते हैं, इंटरफेज स्टेज, और दूसरे वाले को कहते हैं एम फेज। एम फेज इक्वल टू माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग इंटरफेज। यदि हम लोग पूरी एक जैसे मान लीजिए एक सेल है जो कि डिवाइड करके वह 2 सेल का फॉर्मेशन कर देता है। एक सेल कितने सेल में चेंज होता है, 2 सेल में चेंज हो जाता है। तो हम लोग देखे क्या कि एक सेल 2 सेल में चेंज होने में ह्यूमन के केस में 24 आवर्स लेता है, मतलब 24 घंटे में एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, ह्यूमन के बिंग में, ह्यूमन की क्लोनिंग करने में। जैसे यदि एस्चेरिचिया कोलाई को देखें तो एस्चेरिचिया कोलाई सिर्फ 20 मिनट में ही 1 से 2 सेल बना देता है। और यदि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो वो 90 मिनट का टाइम लेता है 1 से 2 सेल बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिए, इतनी बात समझिए पहले कि ह्यूमन सेल कितने मिनट में कितने घंटे में डिवाइड होती है, तो 24 आवर। एस्चेरिचिया कोलाई कितने मिनट में, तो 20 मिनट में। और प्रोकैरियोटिक सेल 90 मिनट में अपने एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह जो 1 से 2 सेल कन्वर्ट होने का ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, उसको 2 भागों में बांट देते हैं। जो 5% भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एम फेज स्टेज। क्या कहेंगे भाई, एम फेज कहेंगे। बाकी जो इधर की जो स्टेज बच रही है वो यानी कि 95% जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज स्टेज, INTER इंटरफेज। एटोल आप लोग समझ गए होंगे। ड्यूरेशन के हिसाब से जो सेल साइकिल है उसको 2 फेज में बांट दिए। कौन कौन, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज में ड्यूरेशन कितना लगता है भाई, तो 95% ड्यूरेशन लगता है। लेकिन एम फेज का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 5% है। ड्यूरेशन मीन्स टाइमिंग कितना लगता है, सिर्फ 5 मिनट्स। अब देखिए, जो एम फेज का जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला हम लोग जो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स टू डिवाइड, मीन्स जब डिवीजन न्यूक्लियस का हो तो उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और नेक्स्ट होता है साइटोकाइनेसिस मतलब जब डिवीजन किसका हो जाए, साइटोप्लाज्म का हो जाए, तो उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, पहले होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट जो होता है टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस समझते हैं, मतलब 2 सेल का डिवीजन हो जाना। लेकिन जो सेल साइकिल का इंटरफेज स्टेज है यही मेन स्टेज होता है। और इंटरफेज को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। यह 3 कौन कौन सा होता है, तो पहले वाले को कहते हैं G1 फेज। G1 फेज का दूसरा नाम है ग्रोथ फेज, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं गैप फेज के नाम से भी जाना जाता है।
तो जो इंटरफेज को हम लोग 3 भागों में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो है आपका गैप फेज यानी कि G1 फेज, दूसरा है आपका यस फेज, यस फॉर सिंथेसिस मीन सिंथेसिस फेज, और लास्ट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं G2 फेज। तो एटोल आप लोग इतना समझ गए कि जो अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, तो जो सेल साइकिल के टॉपिक है वो कितने भागों में हमने बांटा, 2। कौन कौन सा, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज कितने ड्यूरेशन लेता है 95% और एम फेज कितना ड्यूरेशन लेता है 5%। इंटरफेज को कितने भागों में हमने फर्दर डिवाइड कर दिए, तो G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। और एम फेज जो है, एम फेज को हमने 2 फर्दर डिवाइड किया। पहला जो है आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कितने में, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इधर वाला जो हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है सेल साइकिल का, ध्यान दीजिए। अब एक्चुअली में जो सेल साइकिल है वो इस टाइम से स्टार्ट होने जा रहा है, ये तो अभी तक इंट्रोडक्शन था। तो जो सेल साइकिल है, बताइए, पहले ही हमने बताया तो पहला 95% जिसको क्या कहते हैं इंटरफेज, मीन्स यहाँ से नीचे और यहाँ से इस साइड, यहाँ से ऐसे यदि हम लोग आएंगे यहाँ तक, तो ये यहाँ से ऐसे, मतलब ये जितनी हिस्सा है 95% जो है, 95% जो ड्यूरेशन लेगा उसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। और बाकी जो यहाँ से ग्रीन कलर का आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एम फेज। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एम फेज और इंटरफेज। जो यम फेज है उसको 2 भागों में बांटा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यम फेज को 2, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। ध्यान दीजिए, आप लोग जब सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो वहां पे हम समझाए थे कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसको काफी अच्छे से माइटोसिस डिवीजन में समझा चुके हैं। लेकिन आज जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ये 95% मीन्स इंटरफेज स्टेज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इंटरफेज को हमने कितने भागों में बांटा है, G1, S और G2। तो ये तो है 95% भाग, तो इसको फर्स्ट जो पार्ट होगा G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। यही हम लोग को समझना है कि क्या क्या होता है। सपोज कीजिए एक सेल एक सेल है और यह कैरियोकाइनेसिस किया, तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2। तो कैरियोकाइनेसिस किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए, 2। यह एक सेल है और 2 न्यूक्लियस आपका बन चुका। जब यह साइटोकाइनेसिस करेगा तो साइटोकाइनेसिस में यह 2 सेल कंप्लीट, एक सेल कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल में। अब इसके बाद से जो स्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, G1 फेज आएगा। तो G1 फेज का कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ फेज, G1 का मतलब क्या है, ग्रोथ फेज, कैपिटल G और कैपिटल 1। तो मतलब यह जो पहली स्टेज होता है ग्रोथ का, इसलिए हम लोग G1 फेज कहते हैं। और इस स्टेज में जो आपके डीएनए होते हैं या फिर जो आपका सेल होता है उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि तुरंत वो डिवाइड हुआ है और डिवाइड हो करके अभी वो नया बर्न हुआ है, तो बर्न होगा तो उसका आगे ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग क्या कर दिए, G1 फेज कर दिए। आपको याद होगा जब माइटोसिस डिवीजन पढ़ाए थे, तो माइटोसिस डिवीजन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब मेटाफेज आता है, मेटाफेज के बाद से एनाफेज आता है, तो एनाफेज में क्रोमोसोम, एक मिनट ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम रियली में होता है ऐसे, है ना, तो क्रोमोसोम ऐसे होता है। जब यह डिवीजन होता है तो इसमें का आधा क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में चला जाता है और आधा जो है वह दूसरे न्यूक्लियस में चला जाता है। तो इसको आधे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड, या फिर इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रोमेटिड की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। लेकिन जैसे ही G1 फेज से यस फेज में आएगा तो यह स्प्लिट हुआ भाग कितने में चेंज हो जाएगा, 2 में और में चेंज होगा, यानी कि 2 वाला क्रोमेटिड जो होगा वो 4 क्रोमेटिड में चेंज हो जाएगा। यानी कि यह आपका ये वाला जो सेल थी वह डिवाइड होकर के G1 फेज में थी, और जैसे ही G2 फेज में जाएगा तो वहां पे क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि कहने का मतलब है कि यस
जब यस फेज में आएगा यानी सिंथेसिस फेज में आएगा तो क्रोमोसोम का अब सिंथेसिस होगा। यहाँ पे कुछ अच्छे नए नए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, अब सिंथेसिस फेज के बाद आता है G2 फेज, और G2 फेज को हम लोग कहते हैं गैप 2 फेज या फिर ग्रोथ सेकेंड फेज। और ग्रोथ सेकेंड फेज के बाद से आप बताइए, इसके बाद से जो स्टेज आएगा वो तो एम फेज आएगा ना। तो ग्रोथ सेकेंड फेज में सेल्स जो होती है वह अपने आप को प्रिपेयर करती है कि कैसे हमको आगे डिवीजन करना है। तो गैप 2 फेज में कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस होगा, एंजाइम का सिंथेसिस होगा। आ रहा है इतनी बात समझ में? तो चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या बताइए आप लोग कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल को सबसे पहले कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन? तो एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। तो इंटरफेज को हम लोग क्या कितना ड्यूरेशन टाइमिंग कितना लेता है? तो 95% जो ड्यूरेशन होता है वो इंटरफेज लेता है, और बाकी जो 5% लेता है वह एम फेज लेता है। एम फेज को हमने कितने भागों में बांट दिया? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। अभी आप माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के उसको ले सकते हैं। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा तो एक सेल कितने सेल में बदल जाएगा? 2 सेल में। इसके बाद से कौन फेज आएगा? G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। यह सब सिंथेसिस फेज का होता है, और इसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेज के नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और कई लोग ऐसे भी कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं हम, तो आप लोगों को बता दें कि जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, जैसे देखे होंगे सब्सक्राइब ऐसे लिखा होगा, सब्सक्राइब होगा, तो उसी के बगल में आपका एक बेल आइकन होगा, उसको दबा देंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन में मिलने लगेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को।